नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं 10th और 12th के बच्चों के लिए एक खास अपडेट। 10th और 12th के बच्चों के लिए जैसे कि कल से मुझे काफ़ी स्टूडेंट लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम है, इसके पहले भी क्वेश्चंस थे उनके कि एग्ज़ाम है या नहीं है, बट कल कुछ फेक टाइम टेबल्स के वजह से भी बच्चों के मुझे फ़ोन्स आए। तो देखते हैं कि सही में एग्ज़ाम के टाइम टेबल्स आए हैं या नहीं आए हैं। दूसरा विषय, गवर्नमेंट ने कहा है या एक प्रसिद्ध नेता ने कहा है कि जो गरीबों के बच्चे हैं जो स्मार्टफोन नहीं ले सकते उनको स्मार्टफोन दिया जाए। इस न्यूज़ पर भी हम लोग नज़र डालेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आपके पेपर पैटर्न्स में जो कुछ मार्क्स है उस पर भी बदलाव होने वाले हैं इस साल। तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कल काफ़ी लोगों ने एक गड़बड़ करने वाली न्यूज़ देखी, आपको थोड़ा सा हैरान करने वाली न्यूज़ कि भी टाइम टेबल आ गया है 10th और 12th के। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th एंड 12th टाइम टेबल, तो आप देखेंगे कि आपको टाइम टेबल दिखेगा। बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई भी टाइम टेबल नहीं आया है। अभी उसी दिन शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि दिवाली के बाद स्कूल शुरू होगी, और मुझे नहीं लगता कि अगर दिवाली के बाद स्कूल शुरू हुई तो आपकी एग्ज़ाम फरवरी से शुरू होगी। उनको कुछ दिनों के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों के पास उतना समय नहीं रहेगा कि वो प्रिपरेशन कर सके। तो ये पहला विषय था कि जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा जो भी टाइम टेबल आपको दिख रहा है वो किसी ऑफिशियल साइट पर नहीं है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, है ना। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो न्यूज़ है वो दूसरी ये थी कि आप ऑनलाइन, जैसे मैं न्यूज़ आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, लोकमत पेपर में आई हुई ये न्यूज़ है। ऑनलाइन वर्गासाठी सरकारी विद्यार्थ्यांना देणार स्मार्टफोन, यानी ऑनलाइन क्लास के लिए ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक है, स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन क्लास के लिए गवर्नमेंट उनको स्मार्टफोन देगी। इसमें ऐसा कहा गया है की कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घ्यावे लागत आहे। अशा परिस्थितीत जे विद्यार्थी स्मार्टफोन खरेदी करण्यास असमर्थ आहेत व त्यामुळे ते ऑनलाईन वर्गांना हजेरी लावू शकत नाही, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारांनी स्मार्टफोन व योग्य संसाधने उपलब्ध करून द्यावीत असे सांगण्यात आल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी सांगितलेले आहे। राजस्थानच्या बांसवाड्याचे खासदार कनमकल कटारा यांची याबाबत लोकसभेत प्रश्न विचारणा सुद्धा करण्यात आली होती। यांनी प्रश्नसुद्धा विचारला होता। या प्रश्नांच्या उत्तरास पोखरियाल यांचे म्हणणे आहे की गरीब विद्यार्थ्यांना डिजिटल सेवा प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारांनी सर्वेक्षण करून जे विद्यार्थी फाइनेंशियली वीक आहेत अशा विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन द्यावे। अब ये गवर्नमेंट की योजनाएं कैसी होती है आपको अच्छे से पता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक योजना बनाई थी कि सभी बच्चों को लैपटॉप दिया जाए, फिर वो कितने बच्चों तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, न्यूज़ बहुत अच्छी है कि ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को स्मार्टफोन मिलेगा। कुछ बच्चों ने तो अभी स्मार्टफोन देख भी लिया होगा सपनों में, लेकिन वो हाथ में आते तक कितना आता है ये अभी कुछ कहा जा सकता नहीं। विचार अच्छे हैं, लेकिन इसको किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो देखना दिलचस्प रहेगा। क्या सही बच्चे तक सही सुविधा पहुंचेगी। तो ये थी न्यूज़ स्मार्टफोन से रिलेटेड। नाउ इसके बाद दोस्तों आपके जो पेपर पैटर्न्स हैं उस पेपर पैटर्न्स में भी बदलाव किए गए हैं। जैसे 70-30 था कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें 70 मार्क की थ्योरेटिकल एग्जाम थी और 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जाम थी। उसमें जो थ्योरी पेपर है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, मैं बाद में बात करता हूं आपसे। और लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन सब्जेक्ट्स में ओरल के मार्क्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए एक्टिविटी शीट देकर वो मार्क का मूल्यांकन किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। देखते हैं न्यूज़ क्या है। 12वीच्या परीक्षेत आता तोंडी ऐवजी एक्टिविटी शीट, ये न्यूज़ भी लोकमत पेपर ने दी है। सो बहुत थैंक यू टू लोकमत पेपर कि वो हमें अपडेट कर रहे हैं। चालू शैक्षणिक वर्षापासून याची म्हणजे अंमलबजावणी करणार, मतलब इसको अप्लाय किया जाएगा। पुणे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे 12वीच्या मूल्यमापन आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे। व्यावहारिक कौशल्याची गरज लक्षात घेऊन
या आराखड्यात विशेष ज्ञान आकलन व उपाय योजनेला अधिक महत्त्व दिले आहे. तोंडी परीक्षाऐवजी आता उपाययोजनात्मक चाचणी घेऊन अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण दिले जाणार आहे. याने ॲक्टिव्हिटी बेस्ड शीट आपको दी जाएगी. शैक्षणिक सत्र 2020 आणि 21 पासून याची अंमलबजावणी सुद्धा होईल. 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम यंदा बदललेला आहे. कला आणि वाणिज्य यानी आर्ट और कॉमर्स शाखेतील 80-20 तर विज्ञान शाखेतील 70-30 पैटर्न कायम ठेवलेला है. कॉमर्स और आर्ट वालों का थियरी पेपर 80 और प्रैक्टिकल जो भी रहता था उनका वो 20, और जो साइंस है साइंस का थियोरेटिकल पेपर 70 का और प्रैक्टिकल उनके 30 के रहते थे, वो एज इट इज है. परंतु तोंडी परीक्षा एवजी इसमें जो मार्क्स आपको ओरल मिलते थे उसमें बदलाव किया गया है. तोंडी परीक्षेऐवजी आता ॲक्टिव्हिटी शीटच्या माध्यमाने अंतर्गत मूल्यमापन घेऊन दिले जातील. विद्यार्थ्यांनी घोकणपट्टी करून परीक्षेत उत्तरे लिहिण्याऐवजी वर्षभर घेतलेल्या ज्ञानाचे उपाययोजन कसे करावे यावर मूल्यमापन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे प्रश्नपत्रिकेमध्ये काही बदल सुद्धा करण्यात आलेले आहेत. थियरी पेपर में क्या चेंज है देखिए, जो क्वेश्चंस 1 मार्क्स 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के होते थे अब उसके जगह पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है. ठीक है. सो गुणांचे प्रश्न विचारले जाईल. त्यामुळे प्रश्नपत्रिकेत वस्तुनिष्ठ यानी जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन की संख्या 25% तक रहेगी. यानी 25% छोटे क्वेश्चंस आपके थियोरेटिकल पेपर्स में ऐड हो सकते हैं. इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री है इसके अलावा जो सदस्य है अभ्यासगट बाल भारती पुणे, उनका एक स्टेटमेंट है. वो ये है की विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या ज्ञानाचे उपाययोजन करता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या दृष्टीचे मूल्यमापन आमूलाग्र पद्धत करण्यात आला आहे. त्या मूल्यमापनामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आलेला आहे. वाणिज्य शाखेतील काही विषयांसाठी विद्यार्थ्यांना केस स्टडीवर सुद्धा कॉमर्स केस स्टडी पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो ये तो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस. और भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक तिवारी राइजिंग इंडिया. फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, hit the bell icon and share it to the most student those who are needful for this information. ये उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है. अपने फैमिली फ्रेंड ग्रुप्स पर इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.